झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। 2 वाहनों से 69 पशु जब्त, 5 पशु तस्कर गिरफ्तार। खबर बताया जा रहा है पलामू के छतरपुर से है। छतरपुर थाना क्षेत्र ने मंगलवार की देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पर 2 अलग अलग वाहनों से कुल 69 मवेशियों को जब्त किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी अनुमंडल पुलिस अधिकारी शंभू कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद कार्रवाई के लिए थाना गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर जांच अभियान शुरू किया गया। इस बीच मंगलवार की रात 12:45 में औरंगाबाद की तरफ से एक कंटर को रोकने का इशारा करने के बाद चालक व उसका खलासी गाड़ी रोककर भागने लगे। पुलिस टीम ने दौड़कर दोनों को दबोच लिया। तलाशी में कंटर से 50 गोवंशीय मवेशियों को बरामद किया गया। यह खबर है झारखंड के दुमका से। ऑड इवन फॉर्मूले का दूसरे दिन ही निकला दम। शहरी जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से मंगलवार को लागू किए गए इवन ऑड का दूसरा दिन बुधवार को दम ही निकल गया। दुकानदारों द्वारा अभियान के प्रति किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाने के कारण बाइक के बजाय सड़क के दोनों ओर बाइक लगी रही। दोपहर को नगर थाना की पुलिस आई, लेकिन बाइक को एक तरफ करवाने की बजाय खाना पूर्ति कर वापस चली गई। नतीजा दूसरे दिन अभियान नाकाम साबित हुआ। खबर बताया जा रहा है कि देवघर से है। जामताड़ा के बाद अब देवघर बन रहा है साइबर क्राइम जोन। पुलिस ने 14 लाख रुपए के साथ 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ छापेमारी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब साइबर ठगी के आरोप में सारठ थाना क्षेत्र से 10 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल के पास से 14,41,000 रुपये नगद सहित 22 मोबाइल, 5 बाइक, चेकबुक और सिम बरामद किया है। इस बात की जानकारी बुधवार को देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बंगाल, झारखंड व बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी। 1 सितंबर से चलेगी 6 स्पेशल ट्रेन। इन ट्रेनों के बारे में आइए जानते हैं। बंगाल, झारखंड और बिहार के लिए पूर्व रेलवे 1 दिसंबर से 6 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है। 2 ट्रेनें सियालदह एवं हावड़ा से खुलेगी, जबकि 1 ट्रेन मालदा तथा 1 ट्रेन भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी ट्रेनों में किराया के साथ स्पेशल चार्ज यात्रियों से लिया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का परिचालन लॉकडाउन के बाद से बंद था। यात्रियों की मांग को देखते हुए 6 ट्रेनों की शुरुआत फिर से की जा रही है। इन ट्रेनों की बुकिंग 26 नवंबर से शुरू होगी। यह खबर है चतरा से। चोरों ने घर से उड़ाए नगद 7 लाख समेत जेवरात लेकर हुए चंपत। थाना क्षेत्र के मिसरोल चौक निवासी व्यवसायी प्रदीप तिवारी के घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर चंपत हो गए। अज्ञात चोरों ने 7 लाख नगद और जेवरात ले गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खबर लिखे जाने तक चोरों को पता नहीं चल सका कि पिछले दरवाजा को तोड़कर चोर घर में घुस गए थे। इस मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध डंडवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक प्रमोद पांडे ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। प्रदीप तिवारी का किराने का थोक विक्रेता है। मंगलवार को प्रदीप तिवारी घर बंद कर पूरे परिवार के साथ पूजा करने भद्रकाली मंदिर इटखोरी गए हुए थे। देर शाम तक लौटे तो घर पर पिछला दरवाजा खुला पाया। दरवाजा खुला देखकर संदेह हुआ। बाद में जैसे कमरा में गए तो गोदरेज से और बक्सा का ताला टूटा हुआ मिला। करीब 41,000 स्टूडेंट हुए पास। 20% ग्रेस मार्क्स के साथ रिजल्ट हुआ जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को 20% ग्रेस मार्क्स के साथ 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 20% ग्रेस मार्क्स के साथ कक्षा 8 के 40,813 स्टूडेंट कक्षा 9 में प्रमोट हुए। जैक द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार वर्ष 2020 की कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में 42,324 स्टूडेंट असफल हुए थे। इस पर जैक द्वारा 20% ग्रेस मार्क्स देने के साथ ही 40,813 स्टूडेंट कक्षा में 9 में प्रमोट हो गए हैं। इस तरह से कक्षा 8 से 96% स्टूडेंट सफल हुए हैं। वहीं 1511 स्टूडेंट 33% अंक नहीं लाने के कारण कक्षा 9 में प्रमोट नहीं होंगे। इस परीक्षा में कुल 5,03,962 स्टूडेंट शामिल हुए थे। यह खबर है लातेहार से। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मजदूरों को श्रम मंत्रालय कराएगा इलाज।
बालूमाथ प्रखंड स्थित जोगियाडीह के मैदान में बुधवार को झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूर लोडिंग की मांग को लेकर सभा आयोजित की गई। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि निलंबित मजदूरों में जो मजदूर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनका श्रम मंत्रालय की तरफ से मुफ्त में बड़े अस्पताल में इलाज कराएगा। वहीं निलंबित महिलाओं को 15,000 रुपया बच्चे की झट्टी के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में श्रमिक मित्र बहाल होंगे ताकि रोजगार मुहैया कराने की मुहिम तेजी से चल सके। सभी कंपनियों में एक रेलवे साइडिंग में रेक लोडिंग व कोलियरी में अन्य काम के लिए मजदूरों से काम कराया जाएगा ताकि बेरोजगार मजदूरों को पलायन को रोका जा सके। 2 वर्षों में 4 लाख नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। निबंधित मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए 30,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं बालूमाथा में संचालित तेतरिया खांड मगध कोल ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि सीसीएल रैयतों को नौकरी और मुआवजा देने में शिथिलता बरती है। खबर है रांची से। झारखंड पुलिस में टॉप लेवल पर बदलाव की तैयारी, कई अफसरों का होगा प्रमोशन। झारखंड पुलिस में टॉप लेवल पर बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहा है। कई अफसरों का प्रमोशन भी होगा। पुलिस विभाग में फिलहाल कई कैडर पोस्ट रिक्त हैं। दूसरी तरफ झारखंड पुलिस के 2 सीनियर ऑफिसर केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, इसलिए पूरे विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी चल रही है। योजना के तहत वर्ष 2007 और वर्ष 2003 बैच के आईपीएस अधिकारियों को फायदा होगा। वर्ष 2007 बैच के आईपीएस अफसरों को डीआईजी के रैंक में प्रमोट किया जाएगा, जबकि वर्ष 2003 बैच के आईपीएस अफसरों को आईजी का रैंक मिलेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2096 बैच के आईपीएस अधिकारियों को एडीजी के पद पर प्रोन्नत किया जा सकती है। मैट्रिक इंटर का रजिस्ट्रेशन शुरू 2 दिसंबर है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। लेट फाइन के साथ 7 सितंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 दिसंबर को भरा जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन सत्र 2020-22 के लिए होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें करीब 7 लाख बच्चों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार भी ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। विद्यार्थियों को फॉर्म डीईओ के पास ऑनलाइन सबमिट करना होगा। बिना लेट फाइन के विद्यार्थी इसे 2 दिसंबर तक डीईओ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। 3 दिसंबर डीईओ को सभी फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। बिना किसी लेट फाइन के 7 दिसंबर तक चालान जमा किया जा सकता है, जबकि लेट फाइन के साथ 11 दिसंबर तक चालान के माध्यम से फीस का भुगतान किया जा सकता है। यह खबर है झारखंड के गोड्डा से। दीदी बाड़ी योजना में गोड्डा को बढ़त। दीदी बाड़ी योजना में राज्य स्तर पर गोड्डा जिला प्रथम 3 जिलों में शुमार हो गए हैं। मनरेगा के तहत छोटे किसानों के लिए राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना दीदी बाड़ी में गोड्डा जिले ने राज्य स्तर पर प्रथम 3 जिलों में अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल पाई है। मनरेगा सेल की ओर से जारी आंकड़ों में प्रथम स्थान पर पाकुड़, दूसरे स्थान पर सिमडेगा और तीसरे स्थान पर गोड्डा जिला है। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी को तगड़ा झटका, देश में शोक की लहर। कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का कल बुधवार को तड़के निधन हो गया। अहमद पटेल गत अक्टूबर में कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उनके बाद उनका गुरुग्राम में वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरकार हुए मल्टी ऑर्गन फेल्योर के शिकार हो गए। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने अपने ट्वीट से पिता की निधन की जानकारी दी। रेपिस्टों को बनाया जाएगा नपुंसक, सरकार ने दी मंजूरी। इन देशों में खौफनाक सजा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब बलात्कार के अपराध को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन नए कानून के मुताबिक रेप को दोषी पाए जाने पर उसे सर्जिकल या केमिकल तरीके से नपुंसक बनाया जाएगा। भारत में लगातार रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। बलात्कार की घटनाओं के बाद लगातार जनता की ओर से मांग की जा रही है कि बलात्कारियों को फांसी से भी सख्त सजा दी जानी चाहिए, बल्कि कई लोगों को मांग है कि बलात्कारियों को नपुंसक बना देना चाहिए। हालांकि सरकार और सिविल सोसाइटी की तरफ से इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए इनकार कर दिया था।
योगी मोदी से कांपा खतरनाक अपराधी अनीश, अब लगा रहा है गुहार। इटावा के टॉप 10 में शामिल इनामी गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर अपराधी अनीश उर्फ पासू ने इटावा पुलिस की कार्रवाई से घबराकर सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ाते हुए मोदी योगी से जान बख्शने की भीख मांगी है। अपना वीडियो वायरल किया। योगी की पुलिस के खौफ से खातिर गैंगस्टर अनीश उर्फ पासू जान की भीख मांग रहा है। 45 से अधिक मुकदमे, 25,000 इनामी बदमाश योगी मोदी से जान बचाने की गुहार लगा रहा है। फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती का नाम आया सामने, बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाले में हर रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। 25,000 करोड़ की इस जमीन घोटाले में कई पार्टी के बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इस घोटाले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बाद अब पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आया है, जिसके बाद अब महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। एनडीए के विधायकों को मंत्री पद का लालच दे रहे हैं लालू यादव, सुशील मोदी ने खोली पोल, वीडियो वायरल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने लालू यादव पर राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। झारखंड और बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, योगी सरकार ने लगाया एस्मा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 महीने तक राज्य में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरण के आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण 1996 की धारा 3 की उपधारा 1 के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। भाजपा विधायक ललन पासवान ने कहा, पार्टी मेरी मां है, मंत्री क्या, लालू यादव चाहे जितना बड़ा पद दे, बीजेपी के लिए सब कुछ ठुकरा दूंगा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव झारखंड में बैठकर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। लालू यादव ने जेल से फोन करके भाजपा विधायक ललन पासवान को न सिर्फ मंत्री पद का ऑफर दिया, बल्कि उनसे विधानसभा में अनुपस्थित रहने को कहा। स्पीकर के चुनाव में लालू यादव और भाजपा विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। ललन पासवान ने कहा कि पार्टी मेरी मां है, लालू यादव मंत्री क्या, मुझे चाहे जितना बड़ा पद दे, पार्टी के लिए सब कुछ ठुकरा दूंगा। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि पार्टी ने मुझे पहचान दी है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी का नेता वहीद उर रहमान गिरफ्तार, आतंकियों से मिले होने का आरोप। वहीद रहमान पारा नाम के एक कश्मीरी नेता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से एनआईए की रडार पर चल रहा था। वहीद पारा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है। इस पार्टी के मुखिया जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है। बताया जा रहा है कि आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में एनआईए ने पीडीपी युवा यूथ के अध्यक्ष वहीद पारा को गिरफ्तार किया है। मोदी सरकार ने किया डिजिटल प्रहार तो चिंतित हुआ चीन, देने लगा WTO की दुहाई। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन पर डिजिटल प्रहार करते हुए 43 और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित किया। भारत के इस कदम से चीन काफी चिंतित हो गया है। चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उसने चीन को काफी आर्थिक नुकसान होगा। भारत में चाइनीज ऐप बैन होने के बाद चीन ने चिंता जाहिर करते हुए विश्व व्यापार संगठन की दुहाई दी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 26 से 28 नवंबर तक होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे मौलाना कल्बे सादिक के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। उनके परिजनों और चाहने वालों को प्रति मेरा संवेदनाएं।
खुशखबरी, बेरोजगारों को मिलेगी राहत। इस रिटेल पॉलिसी से 4 साल में पैदा होंगे 30 लाख नौकरियां। CII इंडिया रिटेल समिट 2020 ने नेशनल कमेटी के चेयरमैन शाश्वत गोयनका ने कहा कि नेशनल रिटेल पॉलिसी सेक्टर में जान फूंक सकती है। इससे देश में 2024 तक 30 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में रोजगार ग्रोथ दर्ज पाएगा। बता दें कि गोयनका RP संजीव गोयनका समूह के प्रमुख भी हैं। उद्योग के अनुसार के देश के संगठित रिटेल सेक्टर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राशन दुकानों में अगले 5 माह से लाभार्थियों को मिलेगा 5 किलोग्राम फ्री चना। अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्डधारियों को 1 दिसंबर से राशन की दुकान के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण के तहत जुलाई से नवंबर तक AAY और PHH कार्डधारकों को 1 किलोग्राम चना देने की योजना की घोषणा की थी। अब फ्री गेहूं या चावल वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 नवंबर को हो जाएगा समाप्त। अटल पेंशन योजना में 2020-21 में अभी तक 40 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन। अटल पेंशन योजना में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा, इसी के साथ अटल पेंशन योजना कुल अंशधारकों की संख्या 2.63 करोड़ के पार कर चुकी है। आज सभी बैंकों में हड़ताल, सारे कामकाज ठप रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल में 3 बैंक संगठन शामिल है। हड़ताल में SBI और प्राइवेट बैंक को छोड़कर सभी ग्रामीण, सहकारी और वाणिज्यिक बैंक बंद रहेंगे। बैंक यूनियन ने भी इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे दिया है। 27 नवंबर यानी कल बैंक खुलेंगे। इसके बाद 3 दिनों की फिर छुट्टी रहेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।